ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के, एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के, ई कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट, जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर्स। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज चैप्टर नंबर 1 का हमारा लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डी मोवरस थ्योरम को। तो ये क्या होता है? सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होना चाहिए। जिस तरह हम ये देखें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपको पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की नज़र आ रही है। अब ऊपर पावर बड़ी होनी चाहिए, जैसे स्केयर हम ओपन कर सकते हैं, क्यूब ओपन कर सकते हैं, हमें फार्मूला पता होता है। जब हायर पावर्स आ जाएं, पावर 4 हो, 5, 7, 8 इस तरह, तो उनके ऊपर डी मोवरस थ्योरम अप्लाई होता है। अब ये n बिलोंग करता है इंटीजर से। पावर हमारे पास प्लस नंबर भी हो सकती है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकती है, मगर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। डी मोवरस थ्योरम की दो बातें हैं। कम्प्लेक्स नंबर को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होना चाहिए और ऊपर उसकी कोई पावर होनी चाहिए, तो तब हम अप्लाई कर सकते हैं डी मोवरस थ्योरम। यानी बड़ी पावर्स को हम सॉल्व करना वैसे मुश्किल है, डी मोवरस थ्योरम लगाएंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। अब इसमें से यूनिवर्सिटी टेस्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ये ओरिजिनल एमसीक्यूज है। अब देखें, आप लोगों ने cos 30 प्लस आयोटा साइन 30, ये सारे की पावर 3 है। तो अब ये नीचे देखें पोलर फॉर्म के अंदर ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोगों ने सिंपल जो भी पावर होगी उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब ये 3 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो cos 90, फिर इस 3 को साइन 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन 90 आ जाएगा। तो ये देखें, अब cos 90 हमें पता है 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1, क्योंकि आयोटा और साथ साइन 90 था, साइन 90 की जगह 1 लिखा, तो हमारे पास आंसर फाइनल आ जाएगा आयोटा, जो कि सी ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एक और टाइप जो इस डी मोवरस थ्योरम में से आती है। आप लोगों ने रियल पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना है। cos x प्लस आयोटा साइन x सारे की पावर n वो कह रहा है 4 के इक्वल है और x एंगल वो कह रहा है पाई बाय 4 है। तो सबसे पहले आप n और x की जगह उनकी वैल्यूज़ प्लग इन करें। तो ये देखें, n की जगह 4 पुट किया और x की जगह पाई बाय 4। तो अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ऊपर इसकी पावर 4 है। तो अब यहाँ से आप लोगों ने अपना टाइम सेव करना है, आप लोगों ने रियल पार्ट इसका फाइंड आउट करना है। तो ये पहले वाला जो है ये हमें रियल पार्ट देगा, हमें पता है ये पहला रियल पार्ट होता है। तो आप बजाय इसके पावर को दोनों से मल्टीप्लाई करें, रियल पार्ट से भी इमेजिनरी पार्ट से भी। आप सिंपल इस पावर को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा टाइम सेव हो, क्योंकि उसने पूछा रियल पार्ट है। तो अब मैं cos पाई बाय 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बेसिकली पावर थी, 4 से कट जाएगा, cos पाई हमें पता है -1 होता है, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आ गया। अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर वो आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है। ये देखें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सारे की पावर n है। n की जगह वो कह रहा है 9 पुट करना और थीटा की जगह पाई बाय 6। आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट इस जी कम्प्लेक्स नंबर का। तो अगेन देखें, वैल्यूज़ प्लग इन करें n और थीटा की, तो ये चीज़ हमारे पास बनी। अब आपको पता है कि हमारे पास हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है और इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा के साथ जो कुछ भी हो ये होता है। तो हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, इस पे डी मोवरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट साइन पाई बाय 6 है, उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दें 9 से। तो 9 जब पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू 3 पाई बाय 2 बनेगा। 3 पाई बाय 2 बेसिकली 270 डिग्री होता है, साइन 270 डिग्री -1 होता है, तो सी हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब एक और कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, कुछ की फैक्ट्स आप याद रखें। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो, z1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और साथ ही एक z2 दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, तो जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो आपने ये जो पोलर फॉर्म के बाहर जो कुछ भी लिखा हुआ है r1 r2 इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है और एंगल को ऐड कर देना है। आप लोगों ने पोलर फॉर्म में ही कम्प्लेक्स नंबर लिखना है, जैसे cos प्लस आयोटा साइन, मगर एंगल अंदर दोनों ऐड करके लिखने हैं। और इनके
बाहर कम्प्लेक्स नंबर के बाहर, जैसे पहले कम्प्लेक्स नंबर के बाहर R1 है, दूसरे के बाहर R2 लिखा हुआ है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कुछ भी नहीं तो इधर कुछ भी नहीं आएगा, वो 1 होता है, 1 1 से मल्टीप्लाई हो गए। अब इसी तरह अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर यही हो Z1 और Z2 और इनको डिवाइड करना हो तो R1 को R2 से डिवाइड कर देना है। नंबर जो कम्प्लेक्स नंबर उसको पोलर फॉर्म में लिखना है, यानी कॉस प्लस आयोटा साइन, और एंगल इनके सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। इस θ1 में से θ2 को माइनस करके लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं दोनों, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। एक मैं आपके साथ ओरिजिनल डिस्कस भी करता हूँ यूनिवर्सिटी का। दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, जब मल्टीप्लाई करना है तो एंगल ऐड, जब डिवाइड करना है तो एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इसी में से हमें क्वेश्चन करते हैं, यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल MCQs है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये पहला है और ये दूसरा, आप लोगों ने इनको डिवाइड करना है। तो अभी मैंने आपको डिवीजन का रूल बताया था कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हो तो डिवीजन के अंदर हम एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यही काम हम इधर करेंगे। ये देखें, अब मैंने डायरेक्ट डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया है। ये देखें, ये कॉस 40 डिग्री था प्लस आयोटा साइन 40 डिग्री और पावर 3 थी, तो पावर 3 को दोनों एंगल से मल्टीप्लाई किया तो कॉस 120 प्लस आयोटा साइन 120। इसी तरह ये डिवीजन का सिंबल लगाया, डिवाइड किया और इस वाले कम्प्लेक्स नंबर पे भी डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। पावर 5 थी, वो दोनों एंगल से मल्टीप्लाई होगी। अब देखें ये डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन का मैंने क्या आपको रूल बताया था कि आप लोगों ने एंगल सब्ट्रैक्ट कर देने। ये ऊपर वाले एंगल θ1 है, नीचे वाला θ2 है, तो θ1 में से θ2 माइनस कर दें, यानी 120 डिग्री में से 100 डिग्री आप माइनस कर दें। तो कैसे लिखेंगे, कॉस इंटू θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। यानी कॉस 120 में से 100 डिग्री माइनस किया तो 20 डिग्री, आगे प्लस का साइन, आयोटा साइन 120 डिग्री में से 100 माइनस किया तो 20 डिग्री। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर है। तो इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चन को डील करना है। ये डी मोवियर्स थ्योरम में से थे जो क्वेश्चन आए हुए थे यूनिवर्सिटी में। तो अब इंशाल्लाह इसके अंदर से मैं आप लोगों को MCQ सॉल्व करवाऊंगा। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में तमाम इसके लेक्चर्स गिवन है चैप्टर 1 के, वो तमाम आप सुन लें अगर पीछे से रहते हैं। और अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसमें से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के MCQs आए हैं वो सारे कंपाइल करके और उनका विद सोल्यूशन आपको करवाऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।